ये आजकल क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जब देखो अपने पापा के साथ ही खाना खाने बैठ जाते हो। अरे मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही होती हूँ, पर तुम्हें परवाह ही नहीं है। नमिता मनन पर चिल्लाते हुए बोली। अरे यार, तो क्या गलत कर दिया? पापा के साथ ही तो खा रहा हूँ, बेवजह बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना कि आजकल तुम रसोई से जल्दी फ्री हो जाती हो। मनन ने जवाब दिया और अपने काम में लग गया। अच्छा चलो, कल बाहर खाना खाने चलते हैं, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर गए हुए। नमिता बात को संभालते हुए बोली। अरे बहुत दिन कहाँ हो गए, अभी 5 दिन पहले ही तो गए थे। अरे पर वर कुछ नहीं, अभी मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। कम से कम 4-5 दिन तो मुझे तुम कुछ भी कहीं जाने के लिए मत कहना। पापा दवाई लेने वाले होंगे, उन्हें दूध गर्म करके दे दो, मनन ने कहा। मनन की बात सुनकर नमिता मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली। जब देखो बस पापा पापा पापा, और कोई काम ही नहीं है। अरे तुम अभी तक गई नहीं? उसे वहां खड़ी देखकर मनन ने कहा। हाँ जा रही हूँ, थोड़ा बाहर घूमकर आ रही हूँ, वैसे भी पापा आजकल दूध नहीं पीते, नमिता ने कहा। क्यों? पहले तो पीते थे, अब क्या हो गया? अरे अब बुढ़ापे का शरीर है, नहीं पचता होगा दूध, कहकर नमिता रवाना हो गई। उसके बाहर जाने के बाद मनन अपने कामों में लग गया, लेकिन कुछ सोचकर 10 मिनट बाद ही अपनी जगह से उठा और रसोई में आ गया। एक गिलास दूध गर्म कर पापा के कमरे में लेकर गया। देखा तो पापा अपनी दवाइयों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही मनन ने कहा, क्या हुआ पापा, अभी तक दवाई नहीं ली? उसकी आवाज़ सुनकर पापा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बस बेटा, अभी दवाई ले ही रहा हूँ। तुम्हें कुछ काम था? हाँ, मैं आपके लिए एक गिलास गर्म दूध लेकर आया था। आपको दवाई के साथ चाहिए होता है ना, और फिर आपको गर्म दूध के बिना नींद भी कहाँ आती है? मनन पापा के पास बैठते हुए बोला। सुनकर पापा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। पर बहू, कहते कहते वो रुक गए। मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी जिम्मेदारी हो, आपको जो चाहिए मुझसे कहिए। अब आप दवाई लेकर सो जाइए। ये सुनकर पापा की आंखों में आंसू झलक आए, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। पापा को दवाई और दूध देकर मनन ने गिलास रसोई में लाकर रखा और अपने कमरे में आकर बैठ गया। लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा, पर काम में मन नहीं लगा। अभी 10 दिन पहले की ही बात दिमाग में घूमने लगी। उस दिन अचानक वो शाम को जल्दी घर आ गया था। उस दिन नमिता घर पर नहीं थी, वो पार्लर तैयार होने गई थी। उन दोनों को नमिता की मौसी की बेटी की शादी में जाना था। नमिता ने उसे ऑफिस में ही फ़ोन कर दिया था। मैं पार्लर जा रही हूँ, तुम घर से रेडी होकर आ जाओ, तो मुझे पार्लर से रिसीव कर लेना। नमिता को पूरा विश्वास था कि मनन तो 8 बजे तक पहुंचेगा, पर मनन तो आधे घंटे बाद ही घर पहुंच गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा पापा खाना खा रहे हैं। हाँ, पापा अक्सर इसी टाइम पर खाना खाते थे। अभी वो अंदर कमरे में जा ही रहा था कि उसका ध्यान पापा की थाली पर गया, तो देखा उसमें ठंडी रोटी और पतली सी दाल रखी हुई थी। पापा ये कैसा खाना खा रहे हो आप? ठंडी रोटी और पतली दाल, ना कोई एक और सब्जी है ना ही सलाद है, ऐसे कैसे खाना खा रहे हो आप? मनन ने पूछा। बेटा यही खाना था तो। पापा ज्यादा कुछ बोले नहीं। 1 मिनट रुको आप, कहकर मनन रसोई में गया। देखा तो खाना बना ही नहीं था। उसने उसी समय नमिता को फोन लगाया। उसके फोन उठाते ही उसने कहा, अरे नमिता, मैं ये पूछ रहा था कि हम दोनों तो पार्टी में जा रहे हैं, तुम पापा के लिए खाना तो बनाकर आई हो ना? कैसी बात कर रहे हो मनन? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं खाना बना भी आई हूँ और पापा जी को खिलाकर भी आ गई हूँ। तुम तो 8 बजे तक घर पहुंचकर तैयार होकर मुझे लेने आ जाना, नमिता ने विश्वास के साथ कहा। उसके बाद नमिता ने फोन काट दिया। इधर मनन वापस पापा के पास आया और बोला, पापा आप रोज ऐसा ही खाना खाते हो? हाँ बेटा, पर तू बहू से कुछ मत कहना, नहीं तो फिर वो नाराज हो जाएगी, फिर वो मुझे खाना भी नहीं देगी। आप ये खाना मत खाओ, मैं आपके लिए गर्म रोटी सेक कर लाता हूँ। अरे बेटा, तू ऑफिस से थका आ रहा आया है और अब मेरे लिए रोटी बनाएगा? रहने दे, मैं तो यही खा लूंगा, मुझे तो वैसे भी ठंडी रोटी खाने की आदत है। पापा मनन की बात पर मुस्कुराकर बोले, नहीं पापा, मैं आपके लिए गर्म रोटी बनाकर लाता हूँ, वैसे ही जैसे आप मेरे लिए बनाते थे। आज आप मेरे हाथ से बनी रोटी खाइए। उसके बाद मनन रसोई में गया और पापा के लिए आटा गूंथ कर रोटी सेकने लगा और उन्हें गर्मा गर्म रोटी परोसी। रोटी खाते हुए पापा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मनन को ढेरों आशीर्वाद दिए। ये देखकर खुद मनन को भी बड़ा अफसोस हुआ कि कितने दिनों से पापा ये सब झेल रहे होंगे। वो तो नमिता पर कितना विश्वास करता था, इसलिए उसने तो कभी पूछा ही नहीं कि वो पापा की किस तरह से सेवा कर रही है। खैर थोड़ी देर बाद रसोई की सफाई कर मनन तैयार होकर नमिता को लेकर पार्टी में पहुंच गया।
पर उसने इस बारे में नमिता से कोई बात नहीं की। वो ज़रा इस बात को देखना चाहता था कि नमिता किस हद तक उसके पापा के साथ व्यवहार कर सकती है। दूसरे दिन शाम को उसने देखा कि पापा पानी से दवाई ले रहे हैं, जबकि पापा चाहे कितनी ही ठंडी रोटी क्यों ना खा ले, लेकिन रात को दूध उन्हें गर्म ही चाहिए होता था। जब अपने कमरे में जाकर नमिता से दूध के लिए पूछा तो उसने कहा, पापा जी ने दूध पी लिया है और दवाई लेकर सो गए हैं। तुमसे ज़्यादा इस बात की फिक्र मुझे है। नमिता ने बड़े ही प्यार से कहा। अब तो मनन को पूरा विश्वास हो चुका था कि नमिता का व्यवहार पापा के लिए ठीक नहीं है और वो कितनी आसानी से झूठ बोल देती है। खैर, इसके बाद से मनन रोज शाम को 7 बजे तक घर पहुंच जाता था और पापा के साथ ही खाना खाने बैठ जाता था। अब नमिता मनन के सामने क्या नाटक करे, इसलिए जो खाना उसे मनन को परोसना पड़ता था वही पापा जी को भी परोसना पड़ता था। इस बहाने पापा जी को भी अच्छा खाना मिल रहा था। अब वो सुबह का नाश्ता और रात का खाना पापा के साथ ही खाता था। यहाँ तक कि रात को मनन खुद अपने हाथों से दूध गर्म करके पापा को दे आता था। नमिता मन ही मन कुढ़ती रहती थी पर ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। यहाँ तक कि जब वो कहीं बाहर जाता तो घर में अपने ससुर जी को छोड़ जाता, जिनके सामने भी नमिता ज़्यादा कोई तमाशा नहीं कर पाती थी। एक दो बार उसके पापा ने भी इसके इस स्वभाव को नोटिस किया तो उन्होंने उसे डांट कर चुप करवा दिया, ये कहकर कि किसी बुजुर्ग का दिल दुखा करके तू हमारे घर आई तो तेरी वहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए अब नमिता ने चुप रहना ही ठीक समझा।